एक बार की बात है जब टूनी चिड़िया सभी चिड़ियों को कह रही थी, तुम सब डरपोक हो, मेरा किसी ने भी साथ नहीं दिया। तुम सब बस देखते रह गए कैसे मेरे सोनू को चील उठा ले गया। किसी ने मेरी मदद नहीं की। आज ये बुरा समय मेरे साथ हुआ है, कल को तुम्हारे साथ भी हो सकता है, लेकिन आज तुम सब मेरी बात बहुत गौर से सुन लो। मैं जा रही हूँ, मेरा दिल कहता है अभी तक सोनू जिंदा है। मैं पहाड़ों में जा रही हूँ, मैं तलाश करूँगी अपनी सोनू को। क्या हो गया है तुम्हें टोनी? भला आज तक ऐसा कभी हुआ है कि हमारे किसी भी बच्चे को चील उठा ले जाए और वो बच्चा वापस आ जाए? मेरी ममता ऐसे हार स्वीकार नहीं करेगी। मैं जरूर जाऊंगी। रानू के दिल पर गहरा असर हुआ है, ऐसा ही लगता है मुझे। लगता है बहुत बड़ा सदमा लगा है। शायद इसकी सोच काम नहीं कर रही और अब हम कर भी क्या सकते हैं। वह अपने जिद पर है, वो हमारी किसी के भी बात नहीं मानेगी। बेहतर यही होगा कि उसे ना रोका जाए। टूनी चिड़िया की बेटी को चील उठा कर ले जाती है, लेकिन वह ये बात मानने को स्वीकार ना कि उसकी बेटी को चील खा गया है। न जाने क्यों इसका दिल मानने को तैयार ना। और टूनी चिड़िया अपनी सोनू की तलाश में पहाड़ों की तरफ चली जाती है। उड़ते उड़ते टूनी चिड़िया बहुत दूर चली जाती है। सारा दिन सफर करने के बाद टूनी चिड़िया थक हार कर एक पेड़ पर बैठ जाती है और बहुत निराश होकर चांद की तरफ देखने लगती है। वहीं उल्लू वहां पहुंच जाता है और उसे कहने लगता है, चिड़िया, आप लगता है बहुत दूर से आए हो। लगता है किसी विदेश से आए हो, इसीलिए बिना किसी आश्रय के इस पेड़ पर आप बैठी हो। हाँ, मैं नदी वाले जंगल से आई हूँ। मेरी बेटी को चील उठा ले गया आज सुबह। मैं उसे तलाश करने निकली हूँ। मुझे आपसे बहुत सहानुभूति है। मुझे जानकर दुख हुआ, लेकिन अभी तक तो उस छोटी सी जान को वो चील मारकर खा गया होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा दिल कह रहा है सोनू अभी जिंदा है। काश ऐसा ही हो। पहाड़ों की तरफ जाना चाहिए तुम्हें। इस पूरे इलाके में एक चील रहती है जो अक्सर छोटे बच्चों को उठा कर ले जाती है। हाँ, मैं पहाड़ों की तरफ ही जा रही थी, लेकिन रात हो गया ना, तो दिशा का पता नहीं चला, इसलिए बैठ गई यहाँ। तो तुम एक काम करो, तब तक मेरे साथ मेरे घोंसले में रहो और वहाँ तुम्हें कुछ दाना भी मिल जाएगा। मेरा विश्वास करो, तुम आ सकती हो। और वो चील तुम्हारी ही नहीं, मेरी भी दुश्मन है, क्योंकि उसने पिछले महीने ही मेरे बच्चे को भी उठा ले गया था। और टूनी चिड़िया उल्लू के साथ उसके घोंसले में चली जाती है और उल्लू अपनी पत्नी से कहता है, टूनी चिड़िया से मिलवाते हुए, इसका बच्चा भी वही पहाड़ों वाली चील ने उठा ले गया है जिसे ढूंढने निकली है ये। तुम्हारा दुख हम खूब समझते हैं चिड़िया, क्योंकि ये दुख हमने भी सहा है, लेकिन सच्चाई यही है कि अब तुम्हारा बच्चा जिंदा नहीं होगा। प्लीज प्लीज आप ऐसा ना कहें। मेरी ममता ऐसा मानने को तैयार नहीं। मुझे अभी भी लगता है मेरी सोनू जिंदा है। हकीकत को मान लो चिड़िया, मुझे तुमसे बहुत सहानुभूति है। और अगर तुम्हारा बच्चा जिंदा भी हुआ तो कैसे मुकाबला करोगी उस जालिम चील से? मैं मर जाऊंगी, मैं अपनी जान दे दूंगी, बस मेरा बच्चा मुझे मिल जाए। मैं उसे जरूर बचा लूंगी। मैं इसकी ममता को समझ सकती हूँ। अगर आप कहो तो हम भी चले इसके साथ सुबह। मैं भी अभी यही सोच रहा था, हम जरूर सुबह इसके साथ ही जाएंगे। क्यों चिड़िया रानी, आपको कोई आपत्ति तो नहीं कि हम भी आपके साथ जाए? आपकी मदद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मैं ये नहीं चाहूँगी कि मेरी वजह से आप लोग अपनी जान खतरे में डालें। ऐसा नहीं है, मुझे अच्छा लगेगा तुम्हारी मदद करके। और वो तीनों सुबह होते ही पहाड़ों की तरफ चल देते हैं और जल्द ही वो तीनों पहाड़ों के पास पहुंच जाते हैं। तुम दोनों यहीं बैठो, मैं ऊंचाई पर उड़कर आसपास को देख कर आता हूँ। और वो लोग ऐसा ही करते हैं और फिर उल्लू चला जाता है देखने के लिए। उल्लू आगे बढ़ता है और देखता है वहाँ 2-3 चील सच में सोनू चिड़िया को अपने पंजों के नीचे दबाए हुए थे। और उल्लू ये सब चीज पत्थर के पीछे से छिपकर देख लेता है और कहता है, ये क्या देख रहा हूँ मैं? इसका चिड़िया तो अभी तक जिंदा है। मुझे उस परदेसी को बताना चाहिए। और जल्दी से उल्लू टूनी चिड़िया के पास पहुँचता है
तुम्हारी ममता सच्ची थी टूनी चिड़िया, तुम्हारा बच्चा अभी भी जिंदा है। मुझे तो खुद भी अपने आँखों पर यकीन नहीं आ रहा था। मैंने दूर से देखा और 2 चीलें उसके पास बैठी है और उस दोनों चीलों के पास एक उसका चील बच्चा भी है। चलो चलकर जल्दी से उसके पास जाते हैं। और सब जल्दी से वहाँ जाते हैं। फिर उल्लू एक जगह देखता है और वहाँ कहता है, ये जगह सबसे सही है, यहाँ आ जाओ सब। इधर चील का बच्चा चील से कहता है, मम्मा मुझे अब नहीं सीखनी ये चील स्ट्राइक, मुझे भूख लगी है, जल्दी से खाना दो। यहाँ इसी बच्चे को मार दो, मैं इसे ही खा लेता हूँ। कम्बा काम चोर कहीं की, अब हम बूढ़े हो गए हैं। अगर आज शिकार करना नहीं सीखोगी तो कल जिंदा कैसे रहोगी। मैं इसे जिंदा इसीलिए लाई थी ताकि तुम कुछ सीख सको, लेकिन खाने के लिए तो ये मरा हुआ मुर्गी का बच्चा ही काफी था। इधर टूनी चिड़िया अपने बच्चे को जिंदा देख फूले न समा रही थी और उस उल्लुओं से कहती है, देखा, मैंने कहा था ना, मेरी सोनू अभी जिंदा है। आहिस्ता बोलो, अब हमें समझदारी से काम लेना होगा। ऐसा न हो कि चीलों को पता चल जाए कि हम यहाँ हैं। मेरे पास एक उपाय है, मेरी बात गौर से सुनो। मैं इसके पास जाता हूँ और मैं उसे गुस्सा दिलाता हूँ। मैं उससे थोड़ा दूर रहूंगा और वो लोग जैसे ही मेरे पर झपट्टा मारेंगे मैं उड़ जाऊंगा और इससे सोनू से वो थोड़ी दूर हो जाएंगे और तुम दोनों मिलकर ये पत्थर बहुत जोर से नीचे गिराना। मैं उन दोनों चीलों को इस पत्थर के बिल्कुल सामने लाने की कोशिश करूंगा। और उल्लू ऐसा ही करता है। बेशरम जालिम चील कहीं के बूढ़े, तुम सब किसी बच्चे को किसी के माँ से अलग करके अपने बच्चे को शिकार करना सिखा रही हो। औरत है तुम में। बड़ी आंखें वाले बदसूरत उल्लू कहीं के, हमारे जुर्रत कैसे हुई हमारे इलाके में आने की, और तुम मेरा सामना भी कर रहे हो। अपने बच्चे का दुख भूल गए हो जो आज आए हो अपनी जान गंवाने। तुम्हें दया नहीं आती इन बच्चों पर? ये बच्चे भी तो तुम्हारे बच्चे के जैसे ही हैं। और यह कहते हुए उल्लू उस पत्थर के पास चला जाता है जहाँ टूनी चिड़िया और उल्लू रानी पत्थर को गिराएगी। मैं अभी बताती हूँ तुझे। और ऐसा कहकर उल्लू बहुत ही गुस्से से उल्लू पर झपट्टा मारने के लिए आगे बढ़ती है। जैसे ही उल्लू के पास आती है उल्लू वहाँ से उड़ जाता है। मुकाबला करो, आओ ना, अब उड़ क्यों गए? और जैसे ही उल्लू अकेले होती है मम्मा उल्लू और टूनी चिड़िया मिलकर पूरे जोर से उस पत्थर को गिरा देती है। पत्थर सीधा सरकते हुए चील के ऊपर आ गिरती है और झट से चील वहीं मर जाती है। ये सब इतनी अचानक से हुआ कि पापा चील देखते ही रह गए और अपने होश खोकर अपने बच्चे चील को लेकर वहाँ से भाग जाता है। मम्मा, मेरी मम्मा आ गई आप? हाँ बेटे, मैं आ गई तुझे बचाने के लिए। इधर उल्लू कहता है, हमें गर्व है तुम्हारी ममता पर, जो तुमने अपना हौसला नहीं खोया। ऐसा तो हम भी न कर पाए। अब अपने बच्चे को लेकर चारों वहाँ से चले जाते हैं। टूनी चिड़िया के दिल में जो तड़प थी आते वक्त वह अब जाने के समय शांत हो जाती है। टूनी चिड़िया को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिल जाती है। जल्दी वह अपने जंगल भी पहुंच जाती है। जैसे ही वह अपने जंगल पहुंचती है अपने बच्चे के साथ, सभी चिड़िया कौवा बुलबुल तोता देखकर हैरान रह जाते हैं और कौवा बोलता है, टूनी, हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि तुम उस चील के चंगुल से अपने बच्चे को बचा लाई। हमें तो विश्वास नहीं हो रहा है हमारी अपनी आंखों पर। हमें तो लगा था अब तुम भी वापस नहीं आओगी। हमें गर्व है तुम पर, तुम बहुत बहादुर हो रानो। मैं सिर्फ अपने बच्चे को लेकर ही नहीं आई हूँ, साथ ही उस चील को भी खत्म करके आई हूँ ताकि वो दोबारा किसी माँ को दुख न पहुँचा सके। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि माँ की ममता से ज्यादा ताकतवर और कुछ भी नहीं।